the tourism aspect of it, but also the music and indigenous, tourism, ecotourism. आपने अपना परिचय नहीं दिया. Sorry, this is Tina Das. I work for the print. तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है और इसलिए हम लोग 6 तारीख को एक म्यूजिकल नाइट भी आयोजित कर रहे हैं, जहां केवल शिलोंग क्वायर नहीं, लेकिन शिलोंग क्वायर के अतिरिक्त दूसरे हमारे म्यूजिशियंस, लोकल म्यूजिशियंस को, हमारे 8 राज्यों के म्यूजिशियंस को एक मंच प्रदान किया जाएगा. और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में संगीत का दिल धड़कता है और हर एक राज्य का अलग या तो म्यूजिकल फेस्टिवल या सांस्कृतिक परंपरा का फेस्टिवल, जो मैं मानता हूं कि आप राष्ट्र की बात भूल जाइए, लेकिन विश्व में आपको इतना रोमांचक और इतना अभूतपूर्व त्योहार नहीं मिलेगा. और हमारी ये भी कोशिश है कि एक एक राज्य को अपने एक फेस्टिवल, चाहे म्यूज़िक हो या सांस्कृतिक फेस्टिवल, उसके तहत पहचान दिया जाए. हमारी यह भी कोशिश है कि एक एक राज्य को अपने एक एक प्रोडक्ट या अपने एक एक थीम के साथ भी पहचान दिया जाए, ताकि उस प्रोडक्ट या उस थीम को हम लोग विश्व व्यापक बना पाएं. और इस पर हमारा मंत्रालय कार्य कर रहा है. पिछले 5 महीनों में सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत बैठक मेरी हुई है, करीब 4 साढ़े 4 घंटे की हर एक राज्य में. और एक विचारधारा जो रिसर्च के अनुसंधान के आधार पर हमारे मंत्रालय ने किया है, अलग अलग पैरामीटर्स पर, वो हमने उनके समक्ष प्रस्तुत किया है. अब इसके आधार पर आगे का रोड मैप एक एक राज्य का हम लोग एक एक मुख्यमंत्री और प्रशासन के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि उस पर ठोस काम हम लोग कर पाएं. तो एक संयुक्त पार्टनरशिप की हमारी एफर्ट है और यही एक रोल डोनर का बनता है, और उस पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं. 252. लास्ट क्वेश्चन. सर, मैं मनोहर सिंह यूनिवार्ता से, मेरे 2 सवाल हैं. एक तो क्या ये जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, इसको वार्षिक उत्सव बनाने का विचार है क्या, और क्या इसका कोई स्थायी एक फिक्सचर होगा, एक डेट होगी पर्टिकुलर कि इसी महीने में होगा. और दूसरा, जो पूर्वी आपने बहुत सुंदर सा एक शुभंकर इसका सृजित किया है, जिसमें 8 राज्यों के परिधान उसमें परिलक्षित हैं, उनकी विविधताएं परिलक्षित हो रही हैं. इस शुभंकर को संस्थागत रूप देने का कोई योजना है मंत्रालय की? तो पहले तो मैं हमारी मैस्कॉट पूर्वी जी की बात करूंगा. पूर्वी हमारी मैस्कॉट हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी मैस्कॉट सदैव के लिए रहें. दूसरा, आपने पूछा कि क्या ये वार्षिक उत्सव रहेगा. हमारी कोशिश जरूर है कि ये वार्षिक उत्सव रहे, और हमारी पूरी टीम ने सभी राज्यों के साथ मिलकर बहुत मेहनत मशक्क़त की है कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप सभी और देशवासियों के लिए और विश्व भर के वासियों के लिए हम लोग इन 3 दिनों में आयोजित करें. पहला, हमें विश्वास है कि इसका रिस्पांस अभूतपूर्व रहेगा, और हमारी जरूर संकल्प है कि इसे वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग बनाएं. अंतिम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, 16 नंबर. सर नमस्ते, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ. मेरा सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसको आसियान कंट्रीज़ का एक गेटवे के रूप में भी वो बताते हैं. तो क्या हमारा ये जो प्रोग्राम अष्टलक्ष्मी है, क्या इसमें आसियान का भी कोई एक पार्टिसिपेशन हो सकता है, या आगे चल के इस अष्टलक्ष्मी को आसियान कंट्रीज़ में भी हम लगा सकते हैं? आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, और हम लोगों की जो आध्यात्मिक शक्ति है केवल आसियान में नहीं लेकिन विश्व भर पर आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचलित हो चुकी है.
मैं अभी जर्मनी में था और जर्मनी में भी जो एक मान सम्मान के दृष्टिकोण से भारत को देखा जाता है, केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, और वहाँ के हमारे प्रवासी भारतीयों का भी जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी ज़रूर कोशिश रहेगी इसे और विस्तृत रूप देने के लिए, चाहे वो वार्षिक उत्सव के रूप में हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में हो। पर मेरी आदत नहीं है ज़्यादा प्रॉमिस करने के लिए और कम डिलीवर करने के लिए। तो ये हमारी पहली कोशिश है। हम चाहते हैं कि ये बड़ा सफल हो, और अगर ये सफल होगा तो इसे और विस्तृत रूप देना हम लोगों का संकल्प है। और जो आपने एक सुझाव दिया है, बहुत ही सचिन, बहुत अच्छा सुझाव है, और हमारी भी यही मनोकामना है कि आज भारत में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी अष्टलक्ष्मी महोत्सव जरूर आयोजित होना चाहिए। जी 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 जी। मुझे ये पूछना था कि मेरी कॉम के ऊपर फिल्म बनी थी, जैसा आपको भी पता है, बहुत ही फेमस भी हुई थी, क्योंकि वो भी नॉर्थ ईस्ट की हैं। तो क्या उनको बुलाया जाएगा और कोई ब्रांड एम्बेसडर भी आप रख रहे हैं? ये निर्णय संतोष जी राज्य के द्वारा किया जाता है। उनको हमने जरूर आमंत्रित किया है, और केवल उनको नहीं लेकिन हमारे अनेक नवरत्नों को, उत्तर पूर्वी राज्यों को के हमने उनको आमंत्रित किया है। अगर हम सब कुछ आपको आज बताएंगे तो फिर आपके आश्चर्य के लिए कोई बाकी चीज़ नहीं रहेगी, पर आपने मेरे मुंह से निकलवा दिया। लेकिन हमारी ज़रूर कोशिश रहेगी कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्य के कई नवरत्नों को भी हम लोग इस कार्यक्रम के द्वारा उभार कर पाएँ। नंबर 10। Thank you very much. Yes. Yeah. Hello, sir. I'm Rima Sharma from Northeast, from Assam. My question is that Act X policy, in the Act X policy, that Kaladan project is very important project. What is the update of the Kaladan project? And second question, one more question I want to ask, because I represent entire 8 state. So what about that banking you want to take more banking towards Northeast to support the entrepreneurs, but what about the interest rate? Interest rate is always high, whether they are entrepreneurs or any businessmen. So how can you help this? So first of all, this press conference is on Ashtalakshmi. I am more than happy to sit with you at another time to discuss the Kaladan project, but all I will say is that we are very committed to it, and we will push until it sees the light of day. As far as the banking summit is concerned, we want to take banking facilities to the Northeast, to proliferate them, to deepen the engagement of our private sector and public sector banks with the Northeast. There is a great amount of interest from the banking sector also towards the Northeast. As far as the interest rates are concerned, those are market determined issues which I do not think the donor ministry should be getting into. But suffice to say that we will want to take much more banking to the Northeast and push that agenda. Thank you very much. थैंक यू। और आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था मंच पर हमारे राज्य मंत्री महोदय, सचिव महोदय, संयुक्त सचिव महोदय, हमारे ब्रिगेडियर साहब और सबसे महत्वपूर्ण मीडिया के मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज एक बहुत शुभ संकेत और शुभ संदेश के साथ हम आपके समक्ष आए। डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार उत्तर पूर्वी राज्यों का एक सांस्कृतिक हस्तशिल्प
टेक्सटाइल और संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से शुरुआत पहली बार देश में की जा रही है। ये इवेंट दिसंबर 6 से 8 तक चलेगा और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रति कि भारत के विकास इंजन हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बने। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, अष्टलक्ष्मी हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और इसका मतलब है कि माँ दुर्गा की 8 माँ लक्ष्मी की 8 अवतारों के रूप में हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरे राष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे विश्व में स्थापित हो चुका है। देवी लक्ष्मी के 8 अवतार समृद्धि, ऐश्वर्य, पवित्रता, धन, ज्ञान, कर्तव्य, कृषि, पशुपालन, इन सभी का प्रतीक हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और जो प्राकृतिक सुंदरता, जो वैभव, जो क्षमता, मानव क्षमता और प्राकृतिक क्षमता दोनों का समन्वय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, वो शायद विश्व की किसी भी क्षेत्र में ना हो। हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चुका है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें, चाहे पर्यटन को हम देखें, कनेक्टिविटी को देखें, उद्यमिता को हम देखें और एक विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब एक विकसित भारत और एक विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा क्षेत्र की परंपरा हो, क्षेत्र का हस्तशिल्प हो, कारीगरी हो, संस्कृति हो, इन सभी विरासतों का समन्वय, संगम और प्रदर्शन इस 3 दिवसीय महोत्सव के द्वारा किया जाएगा। हमारी मैस्कॉट पूर्वी के साथ भी आपका परिचय हुआ है। जो उनका पहनाव है उसमें 8 राज्यों का समन्वय और संगम है और मुझे विश्वास है कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का महत्व है वह इस महोत्सव के द्वारा राष्ट्र पटल पर केवल नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर होगा। अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया है कि हमारे इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के 10 अंग हैं। हमारा एक स्टेट पवेलियन होगा। एक स्टेट पवेलियन में स्टेट के महत्व के विषय केंद्रित किए जाएंगे और उसी के साथ मोगा और एरी सिल्क का भी प्रदर्शन किया जाएगा। जहाँ एक तरफ सुनहरा सिल्क है, दूसरी तरफ अहिंसा का सिल्क है। जहाँ एक तरफ ओएकोटेक्स सर्टिफिकेशन हो चुका है, दूसरी तरफ जीआई सर्टिफिकेशन हो चुका है और उसी के साथ एक जीआई टैग पवेलियन भी होगा जहाँ 33 हमारे जीआई जो टैग्स बन चुके हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, उनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। बायर सेलर मीट आयोजित किए जाएंगे जहां दोनों की कनेक्टिविटी डोनर मंत्रालय और इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के द्वारा किया जाएगा। इसमें ग्रामीण अंचल को भी हमने जोड़ा है
एक एक राज्य से 40 किसान, कारीगर, हस्तशिल्प, हैंडलूम के समस्त हमारे नवरत्नों को एक एक स्थान दिया जाएगा। मतलब 320 ऐसे ग्रामीण हाट के रूप में भारत मंडपम में ही उन्हें सुशोभित किया जाएगा। 8 टेक्निकल सेशंस होंगे जिसके आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र का रोड मैप हम लोग बनाएंगे। एक संगीत का प्रदर्शन भी होगा। संगीत हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और जो क्षमताएं एक एक राज्य की हैं उन्हें भी प्रदर्शित की जाएंगी। 7 तारीख की शाम को फैशन शो आयोजित किया जाएगा। 8 हमारे एक एक राज्य से लोकल डिजाइनर की क्षमताएं प्रदर्शित की जाएंगी और 20 राष्ट्रीय स्तर के डिजाइनर्स की डिजाइन भी प्रदर्शित की जाएंगी। एक डाक टिकट भी इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में डाक विभाग के द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। तो आज इस दिवस पर आप सभी को हम विनम्र पूर्वक आमंत्रित करते हैं। आइए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भाग बनिए, भारत के ग्रोथ इंजन का भाग बनिए और भारत के एक उज्जवल और सुंदर भविष्य का भाग इन 3 दिवसों में हमारे साथ मिलकर जरूर बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। आपसे अनुरोध है कि आप एक इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछें और अपना और अपने संस्थान का परिचय उसके पहले जरूर दें। तो सबसे पहले 264। सर, मेरा नाम केशव झा है, मैं भारत 24 से हूँ। इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन क्या पीएम करेंगे? इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इनॉग्रेशन किया जाएगा। 70। Sir, what kind of business opportunity we are likely to see from this event for the Northeast farmers and artisans and other sectors? जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कई भाग हैं। हमारे ग्रामीण हाट 320 स्टॉल्स के आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। हर एक राज्य से 40 प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित होंगे और मैंने एक एक मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि वे अपना संपूर्ण लोकल प्रोडक्ट्स लेकर आएं। इसी के साथ बायर सेलर मीट एक फॉर्मल टेक्निकल सेशन में भी आयोजित किए जा रहे हैं और वहाँ अनेक प्रोडक्ट्स के हमारे जो क्षमतावान लोग हैं उनको हम मार्केट के साथ जोड़ेंगे। तो अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके आधार पर ये संभव हो पाएगा। हमारे उत्तर पूर्वी राज्य में क्षमताएं अपार हैं और ये केवल हस्तशिल्प तक सीमित नहीं है।